अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू स्टेम एजुकेशन और हम कर रहे हैं फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर प्ले ग्रुप। और अभी तक हमने बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स सीखे हैं और हमने ये भी सीखा है कि उन लेटर्स से क्या क्या नए वर्ड्स हम बना सकते हैं। शाबाश। अब हम चलेंगे आज के अपने लेटर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैंने आपको दिखानी है एक पिक्चर। माय गॉड, व्हाट इज इट? इट्स अ यमी यमी आइसक्रीम। आइसक्रीम, यस, आइसक्रीम हमें बहुत पसंद है, हम बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन हमने ये ध्यान में रखना है कि हम इतनी ज़्यादा ना खाएं ताकि हमारे दांत खराब ना हो और हम बीमार ना हो जाएं। We should not get ill. We should not get ill. Okay. कोई इंपॉर्टेंट साउंड जो आपको पता चली हो कि हम किस साउंड के बारे में जिक्र करने लगे हैं? Very right. The next letter after H. It's I. It's I. It has two formations. Capital I and small I. शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आज अपना बुक का पेज देखते हैं और हम देखते हैं कि बुक में आई से रिलेटेड क्या क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे एक कीड़ा नज़र आ रहा है। क्या कहते हैं हम कीड़े को इंग्लिश में? कोई जानता है? कोई बता सकता है मुझे? वेरी राइट, कीड़े को हम कहते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट। और हमारे इर्द गिर्द बहुत तरह के कीड़े होते हैं। There are so many insects in our surroundings. जैसा कि हमने A में पढ़ा था ant. Ant is an insect. फिर हमने B में पढ़ा था butterfly. Butterfly is an insect as well. With C is cockroach. Oh my God, it's a scary insect, isn't it? So there are so many insects. But आज मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स की हमारी तरह दो लेग्स होती हैं। Have you seen the insects? They have two legs like us? Yes or no? No बेटे, they have more than legs. Okay, can anybody tell me any rough guesses? शाबाश, they have 6 to 8 legs. कुछ इंसेक्ट्स की 6 legs होती हैं और कुछ की 8 भी होती हैं, just like a spider. So you have to keep in mind some features of insects, that insects have 6 to 8 legs. शाबाश। और क्या नजर आ रहा है आपको इस खूबसूरत पेज पे? जी, it's an igloo. Repeat after me. Igloo. Igloo. Igloo is होम ऑफ बेयर्स। बेयर्स के घर को कहते हैं हम, और ये आइस से बना होता है, ठीक है। वेयर द टेम्परेचर इज वेरी लो, जहाँ पे स्नोफॉल होती है, वहाँ पे बेयर्स रहते हैं और उनके घर को हम इग्लू कहते हैं। द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ व्हाट इज इट? हैव यू सीन दिस? शाबाश, इट्स एन इंक पॉट। इट हैज इंक इन इट। और जब भी हम इंक पेन यूज करते हैं, we refill the ink pen with ink and then we write whatever we want to. Yes, ink pot is also starting with I. अब इस पेज पे हमारे पास दो और इंटरेस्टिंग वर्ड्स गिवन है, जहां पे सबसे पहले आपने मुझे फाइंड करके बताना है कि क्या I साउंड शुरू में आ रही है, दरमियान में आ रही है या एंड पे आ रही है। जी, here. Okay, the first word is kitten. Kitten. Kitten is a baby cat. Baby cat को हम kitten कहते हैं। Here, kitten, its sound is coming in the center of the word. शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अब हमने एक और वर्ड देखना है। Here it is. It's kiwi. Kiwi is a fruit. Kiwi is a fruit. ठीक है? It's a sour fruit, green in color from inside. Kiwi. शाबाश मेरे प्यारे बच्चों।
ओके, अब हम जल्दी से देखते हैं आई की फॉर्मेशन। कैसे लिखना है हमने आई को? आई लिखना तो बहुत आसान है भाई। आई comes in first 3 lines. It's a sky letter. Okay, it starts with a standing line from the skyline, comes down, touch the first grass line, and there are 2 sleeping lines. One on the first grass line and second on the skyline. Okay, and the small I. As you know कि जो हमारे स्मॉल लेटर्स हैं वो ज़्यादातर ग्रास लेटर्स हैं। इट मीन्स कि वो दरमियान वाली 2 लाइन्स में आते हैं। सो इट विल स्टार्ट विद सेकेंड ग्रास लाइन, कम डाउन, मेक अ लूप, touch the first grass line, and then there is a dot on top of it as well. Look at the formation again. It will start from the skyline, touch the first grass line, then there are 2 sleeping lines for capital I, and then small I comes in the center 2 lines. Starting with second grass line, comes on the first grass line, the loop and a dot on top. आई लिखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का अल्फ़ाबेट जिसमें हमने आई बनाना सीखा और ये सीखा कि आई से और क्या क्या चीज़ें बनती हैं। अब हम एक नए लेटर के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।